नमस्कार दोस्तों। आज है 29 मार्च 2022 और आज 29 मार्च से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। तो आज का पहला जो अपडेट है, पहला जो क्वेश्चन है, नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो अगर आपके पास अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आप इसका आसानी से जवाब दे सकते हो। तो आप सही जवाब है गुजरात। इसके बारे में बात करेंगे तो नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2021 में गुजरात राज्य पहले स्थान पर है, उसके बाद महाराष्ट्र दूसरे और कर्नाटक तीसरे स्थान पर है। निर्यात तत्परता सूचकांक में निर्यात संभावनाओं और प्रदर्शन के लिहाज से राज्यों की तैयारी का आकलन किया जाता है। इस सूचकांक में पहले 5 राज्यों में तमिलनाडु और हरियाणा भी शामिल है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इसका आसानी से आप जवाब दे सकते हो। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, पर्यावरण मंत्रालय ने प्रत्येक साल 5 अक्टूबर को निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो सही जवाब है राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। क्या जवाब है? राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस। इसके बारे में बात करेंगे तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में नामित किया गया है और यह इस वर्ष से शुरू होकर प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। यह दिन जागरूकता पैदा करने पर केंद्रित होगा क्योंकि यह गंगा डॉल्फिन सहित डॉल्फिन संरक्षण का एक अभिन्न अंग है। इसके अलावा इस दिन डॉल्फिन के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी पर भी ध्यान दिया जाएगा। भारत में ज़्यादातर कौन सा है? गांगेय डॉल्फिन की मीठे पानी की एक प्रजाति है और यह असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में लंबी गहरी नदी में देखी जाती है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, मारुति सुजुकी इंडिया ने 1 अप्रैल से निम्न में से किसी कंपनी का नया सीईओ एवं एमडी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो सही जवाब है हिसाशी ताकेची को। क्या नाम इनका? हिसाशी ताकेची को। इसके बारे में बात करेंगे तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया ने कहा कि उसने हिसाशी ताकेची को 1 अप्रैल 2022 से नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया गया है। बता दें कि 31 मार्च 2022 को केनिची आयुकावा का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इससे पहले कौन था? केनिची आयुकावा थे। ठीक है, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। अब कौन होंगे? हिसाशी ताकेची। इसके अलावा बात करेंगे ताकेची साल 1986 में सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन में शामिल हुए थे। सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन के साथ साथ विदेशी बाजारों में अंतर्राष्ट्रीय परिचालन में काफ़ी लंबे अनुभव के साथ वे अप्रैल 2021 में संयुक्त प्रबंध निदेशक के रूप में जुलाई 2019 से मारुति सुजुकी के बोर्ड में है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत के विकास दर कितने फीसदी रहने का अनुमान लगाया है? तो सही जवाब है 4.6%, यानी 4.6%। इससे पहले कितना था? 6.7% था। इसके बारे में बात करेंगे तो संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2022 के लिए भारत के वृद्धि दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर 4.6% कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र ने जारी अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण भारत को ईंधन की आपूर्ति प्रभावित हो सकती है, जिससे इसकी कीमतों में उछाल आ सकता है। इसके अलावा साथ ही व्यापार प्रतिबंधों, खाद्य मुद्रास्फीति, सख्त नीतियों और वित्तीय मोर्चे पर स्थिरता की चिंता जैसे कारक भी भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, किस देश की पहली महिला विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो सही जवाब है अमेरिका की पहली विदेश मंत्री। इसके बारे में बात करेंगे तो अमेरिका की पहली महिला विदेश मंत्री मैडलिन अल्ब्राइट का हाल ही में निधन हो गया है। वो 84 वर्ष की थी। उन्होंने बिल क्लिंटन प्रशासन के दौरान 1997 से 2001 तक राज्य सचिव का पद संभाला था। इसके अलावा राज्य सचिव बनने से पहले अल्ब्राइट 1993 और 1997 के बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत थी। वर्तमान में वे जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फॉरेन सर्विस में प्रोफेसर भी थी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, किस भारतीय अभिनेता को अबू धाबी के यस आइसलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो सही जवाब है रणवीर सिंह को बनाया गया है। किसे बनाया गया है? रणवीर सिंह को। इसके बारे में बात करेंगे तो रणवीर सिंह को अबू धाबी के यस आइलैंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अबू धाबी का यस आइलैंड दुनिया के बेहतरीन एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन में से एक है। इसके अलावा रणवीर यस है खास के वीडियो के जरिए यहाँ की खूबियों और एडवेंचर से भरपूर जर्नी की झलक दिखा रहे हैं। ये वीडियो के जरिए यस आइलैंड की खासियतों के
बारे में बता रहे हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, किसने हाल ही में स्विस ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब जीत लिया है? सही जवाब है पीवी सिंधु। तो क्या जवाब इनका? पीवी सिंधु। इसके बारे में बात करेंगे। तो पीवी सिंधु ने हाल ही में स्विस ओपन के महिला एकल का खिताब जीत लिया है। टूर्नामेंट में अपना लगातार दूसरा फाइनल खेल रही 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु ने चौथी वरीयता प्राप्त थाईलैंड के खिलाड़ी को 49 मिनट तक यानी 49 मिनट तक चले मुकाबले में 21-6, 21-8 से हराया है। पीवी सिंधु ने 49 मिनट में फाइनल अपने नाम किया है। इस सीजन में यह उनका दूसरा महिला एकल खिताब है। कितना है? दूसरा महिला एकल खिताब है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, किसने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है? तो सही जवाब है प्रमोद सावंत। इससे पहले भी प्रमोद सावंत थे गोवा के मुख्यमंत्री, बात करेंगे इनके बारे में। तो प्रमोद सावंत ने 28 मार्च 2022 को लगातार दूसरी बार गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। गोवा के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई, क्या नाम उनका? PS श्रीधरन पिल्लई ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रमोद सावंत उत्तरी गोवा के सांखलिम से विधायक है। इसके अलावा साल 2017 में जब मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व में बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई तो उन्हें विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने पर्रिकर के निधन के बाद मार्च 2019 में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले सेगमेंट की, जिसका नाम है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स, यानी कि राष्ट्र में क्या क्या इंसिडेंट हुए हैं इसके बारे में सेगमेंट में बात करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट है, DRDO ने उड़ीसा तट से 2 MRSAM यानी कि मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल की परीक्षण उड़ानें आयोजित की। इसके अलावा भारत ने 50,000 ODF यानी कि खुले में शौच मुक्त के मिशन के तहत प्लस गांवों का मील का पत्थर पार किया। 13,960 गांवों के साथ तेलंगाना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश की बात करें तो चित्तूर में एक बस की घाटी में गिरने से 7 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा गुजरात की बात करें तो आर्सेलन मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा सूरत में निर्मित स्टील कचरे से बनी भारत की पहली सड़क है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है आर्थिक करंट अफेयर्स। तो पहला जो पॉइंट है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते के हिस्से के रूप में निवेश, व्यापार संवर्धन और सुविधा पर तकनीकी परिषद की स्थापना करेंगे। दूसरा पॉइंट है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो में ट्रेनिंग फॉर एमिराट्स जॉब्स एंड स्किल का शुभारंभ किया। तीसरा जो पॉइंट है, हवाई यात्रा पर 2 साल के प्रतिबंध के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें फिर से शुरू की हैं। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है 29 मार्च की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, यानी 29 मार्च को क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जा चुकी अभी तक उसके बारे में बात करेंगे। तो 1561 में अकबर ने मालवा की राजधानी सारंगपुर पर हमला करके बाज बहादुर को हरा दिया था। 1758 में स्विट्जरलैंड गणराज्य बना था। 1857 में भारत में ब्रिटिश शासन के खिलाफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री विद्रोह और लंबे समय से चल रहे सिपाही स्वतंत्रता संग्राम में सिपाही मंगल पांडे स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जाने गए थे। 1901 में ऑस्ट्रेलिया में पहला संघीय चुनाव हुआ था। 1943 में स्वतंत्रता सेनानी एवं नेता लक्ष्मण नायक को बहरामपुर की जेल में फांसी पर लटका दिया गया था। 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान का उद्घाटन किया गया था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, जिसका नाम है 29 मार्च को जन्मे व्यक्ति के बारे में। तो 1913 में हिंदी के प्रसिद्ध कवि और लेखक भवानी प्रसाद का आज ही के दिन जन्म हुआ था। 1928 में दिल्ली के उपराज्यपाल तथा त्रिपुरा, गोवा और उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल रमेश भंडारी का जन्म हुआ था। 1929 में भारतीय फिल्म अभिनेता उत्पल दत्त का जन्म हुआ था। 1943 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जॉन मेजर का जन्म हुआ था। इसके अलावा 1951 में न्यूजीलैंड के क्रिकेट खिलाड़ी जॉन हॉवर्थ का जन्म ऑकलैंड में हुआ था। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को। अगला जो सेगमेंट है 29 मार्च को हुए निधन के बारे में। तो 1963 यानी 1963 में हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सियासरण गुप्त का निधन हुआ था। तो दोस्तों आज से इतना करंट अफेयर्स, काफ़ी उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी सीखने को जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके ही लाइक शेयर कमेंट से हमारा उत्साह बढ़ता है। तो बात मिलेंगे कल नई तरीके के स्किल्स के साथ, नई तरीके के टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।